हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे अमाइंस। ठीक है, तो अमाइंस हम ऑलरेडी अमाइंस हम डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम एल्डिहाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम कीटोन्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ROR हमने डिस्कस कर लिया, मतलब ROH हमने डिस्कस कर लिया, मतलब RCHO हमने डिस्कस कर लिया, मतलब C डबल बॉन्ड R हमने डिस्कस कर लिया, RCOOH हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ ही फिनॉल अगर मैं लिखूं तो बेंजीन पर OH को हम क्या कह देते हैं, फिनॉल। इस बात को आप ध्यान रखना है कि जो बेंजीन पर OH होता है उसे फिनॉल कह देते हैं, और अगर बेंजीन पर CH2OH होता है तो उसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। चलिए जेई का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड यूजेस। अमाइंस में क्या क्या है? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन of primary, secondary and tertiary amines and their basic character. Diazonium salts, importance in synthetic organic chemistry. तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस पहले हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस से पहले मैं आपको एक बार वेटेज दिखा देता हूं। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं जो 4 to 8 मार्क्स तक वेरी करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में आप देख सकते हैं जो कि अमाइंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये आपका CH3, ये CH3, ये CH3 और ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होंगे और एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इनके बीच में जो एंगल होता है वो आप देख सकते हैं 108 डिग्री है। कितना एंगल है? 108 डिग्री। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एंगल CNC इज लेस देन 109.5 डिग्री। कितना किससे लेस देन होता है? 109.5 डिग्री, जो कि आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। ये एक टेट्राहेड्रल शेप आपको दिख रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एंगल जो CNC वाला एंगल है, ये CNC वाला जो एंगल है ये कितना है? 108 डिग्री, थोड़ा सा कम हो चुका है। नेक्स्ट बात जब हम मूव करेंगे, प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर एट्रीब्यूट्स टू द अमीन्स बेसिक कैरेक्टर। और इस लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं? ये बेसिक कैरेक्टर इसकी वजह से होता है। ये एज ए लुईस बेस काम करेगा। लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन हैविंग 3 डिफरेंट ग्रुप्स विल बी ए कायरल सेंटर। अगर नाइट्रोजन के पास, जो नाइट्रोजन यहां पर रहेगा उसके पास 3 डिफरेंट ग्रुप हुए तो वो कायरल सेंटर हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस के बारे में। अब आती है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो अमोनोलिसिस अगर एल्काइल हैलाइड करें तो क्लीवेज होगी कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स के एट 373 केल्विन इन ए सील्ड ट्यूब। तो आप देखेंगे अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एज ए अनशेयर्ड पेयर एक लॉन पेयर बैठा हुआ है जो कि यहां पर इस पे अटैक करेगा और ये X ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा RNS3 पॉजिटिव X नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद RBR, उसके बाद RCl। जो फ्री अमाइन होते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो RNS3 पॉजिटिव आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, RNS3 पॉजिटिव X नेगेटिव। अगर मैं इसको NaOH किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट कराऊं तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर प्लस सोडियम हलाइड, जो भी हलाइड होगा। थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं एक मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो RNS2 एक प्राइमरी अमाइन है, RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो R2NH बना जाएगा सेकेंडरी अमाइन, और RX के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर से तो टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, फिर से RX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, जो कि होगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। चलिए एक इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूं, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो डायरेक्ट भी आ जाती है और इससे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन डेफिनेटली थैलेमाइड से स्टार्ट होगी, जिसपे हम एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे जो कि KOH है। KOH का यूज करने पे क्या होगा, यहाँ पर ये KOH इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक सॉल्ट बनेगा जो कि होगा पोटाशियम थैलामाइड। क्या बोलेंगे इसे? पोटेशियम थैलामाइड। तो ये है आपका N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब इस इन N नेगेटिव ने इस R पे अटैक होगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इस आयन के साथ R जुड़ जाएगा और यहाँ से KX बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा N पर एल्काइल। ये एल्काइल ग्रुप
मेजरली तो प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, एन एल्काइल थैलामाइड। अब होगा क्या, एन एल्काइल थैलामाइड पर हम एक्वस NaOH का यूज कर रहे हैं, तो एक्वस NaOH का यूज करने से ये चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से, और ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर मैं इसको वर्कअप कर देता हूं तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो थैलिक एसिड आ जाएगा, और यहां से प्राइमरी अमीन आउट हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक काफी अच्छा तरीका है, ठीक है। ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। समझने वाली बात ये है कि गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो एरोमेटिक अमीन्स हम यहां से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने बेंजीन पर हेलोजन ले लिया तो आपको पता है 4-5 रीजन मैंने आपको बताए थे कि यहां से हेलोजन को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, तभी तो डॉस प्रोसेस आती है कि अगर हेलोजन हम यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो हेलोजन इतनी इजीली रिमूव नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन वजह से ये डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो हेलोजन है वो इस बेंजीन रिंग से जल्दी से रिमूव नहीं होगा, जल्दी से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो एरोमेटिक अमीन्स यहां से बनाने इतने आसान नहीं है। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय थैलामाइड, ठीक है। ये हमने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ी जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात समझिए, नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या कहता है कि मैंने लिया RCONS2। क्या है ये RCONS2? ये है अमाइड। अच्छा, कौन सा अमाइड है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? बिल्कुल प्राइमरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं एंड पर 2 H जुड़े हुए हैं। अगर एक H होता तो सेकेंडरी और एक भी H नहीं होता तो ये हो जाता टर्शियरी। इसकी रिएक्शन करेगी Br2NaOH के साथ। क्या मैं किसी और तरीके से इसको लिख सकता हूं? हाँ, मैं इसको लिख सकता हूं NaOBr। क्या मैं कुछ और यूज कर सकता हूं? हाँ, मैं यूज कर सकता हूं Br2 प्लस KOH। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं KOBr। इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसकी क्वालिटी ये डिग्रेड करता है, मतलब चेन को कम करता है। कार्बन नंबर decreases, carbon number decreases from chain। कैसे? ये इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को यहां से रिमूव कर देता है, एग्जैक्टली रिमूव। तो ये बन जाएगा RNS2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? RCONS2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में जो एक बेस है, क्या है? एक बेस। देखो हमने यहां यूज किया है, तो ये बन जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। जब Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो दोनों स्टेप इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ से Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर आ जाता है और Br पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा ब्रोमोअमाइड। क्या बन जाएगा? ब्रोमोअमाइड। फिर से OH नेगेटिव की रिएक्शन यहाँ से कराएंगे तो फिर से वो एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, Na नेगेटिव बनने के बाद ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे? देखिए ध्यान से, जब ये ऐसा हुआ था यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ पर जब ये नेगेटिव वापस आएगा तो ये R निकल के इस N पे जाएगा और ये Br बाहर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से रीअरेंजमेंट हुई और प्रोडक्ट बना आइसोसाइनेट, NCO वाला बॉन्ड बन चुका है ये रहा, ठीक है। R के साथ जुड़ गया NCO। अब यहाँ H2 हम यूज करते हैं तो ये बन जाता RNHCOOH, मतलब कार्बामिक एसिड। क्या बन गया? कार्बामिक एसिड। और फाइनली आपके पास आ जाता है CO2 और RNH2। इस तरीके से आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को समझ सकते हैं। तो हॉफमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, और द अमीन्स ऑफ फॉर्म कंटेन्स 1 कार्बन लेस। मैंने कहा था ना, डिग्रेड हो जाता है, चेन कम हो जाती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन के। किसके प्रिपरेशन के? अमीन्स के प्रिपरेशन के। देखो पहले हम कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो बेंजीन पे मैंने लिया NO2, H2PD इथेनॉल यूज किया तो ये बन गया NH2। क्या बन गया? NH2। तो H2PD इथेनॉल क्या होता है? H2PD एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा? NO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें? NH2 में। अगर मैं SN प्लस HCl, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये मेजरली किसके लिए यूज होता है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट के लिए। तो ये भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल को किसी एसिड के साथ लेंगे, तो बेंजीन पर NO2, SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl के साथ करेंगे तो बेंजीन पर NH2 बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। और क्या नाम हो सकता है? जल्दी से बताइए। बेंजीनामीन। क्या नाम हो सकता है? बेंजीनामीन। RCN, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। RCN को हम मैंने H2 निकल, या फिर आप ले सकते हैं सोडियम अमलगम इथेनॉल के प्रेजेंस में। पता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेंडिस रिएक्शन। क्या कहते हैं? मेंडिस रिएक्शन।
और ये बन जाता है RCH2NH2, रिडक्शन कर देता है सिंपल। H2 निकल भी वही काम करेगा और सोडियम अमलगम C2H5OH मतलब इथेनॉल भी वही काम करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2NH2। जब आपका प्रोडक्ट RCH2NH2 बन जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड कैसे करेंगे, ये CO है, ये CO रिड्यूस होगा और किस में बन जाएगा, CH2 में। किस में बदल जाएगा, CH2 में। किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है LAH, जिसको हम कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकंड स्टेप में वाटर यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो हमने कुछ मेथड्स हम पढ़ रहे हैं किसकी प्रिपरेशन के, अमाइंस की प्रिपरेशन से। एरोमेटिक अमाइंस भी हमने देखे और एलिफेटिक अमाइंस भी हमने देखे। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन हमने बनाया रिडक्शन करके। रिडक्शन के लिए हमने H2PD इथेनॉल या फिर SN+HCl और Fe+HCl का यूज किया। और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में H2 निकल सोडियम अमलगम एथेनॉल हम ये यूज कर सकते हैं और साथ में LAH और H2O यूज कर सकते हैं अमाइड के रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है अमाइंस की, चलिए समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इन वाटर, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो अमाइंस हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपाउंड जो कि है, जैसे मान लो 4 कार्बन का एक कंपाउंड है NH2 जिसका मोलर मास 73 है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 350। उसके बाद 4 का ये देखो अभी भी, बट ब्रांचिंग बढ़ गई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अभी भी कितने हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 ही हैं, बट ब्रांचिंग बढ़ गई तो और कम हो गया। 2 3 और अब 5 हो चुके हैं और कम हो गया। और ये 4 ही हैं, ये अल्कोहल है पर इसका सबसे ज्यादा हो गया। तो समझने वाली बात ये है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होता है और अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और ये सॉल्युबल होंगे वाटर में क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। ठीक है, ये RNH2 ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार और बता देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग Fe एंड HCl। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक जैसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए बेंजीन पर NO2। चलिए यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिया बेंजीन पर NO2, इसे हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। इसका रिडक्शन किया, या फिर आप यूज कर सकते हैं H2 निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो देखो रिडक्शन क्या देता है आपको, NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 में। भाई रिडक्शन का मतलब ही क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो SN+HCl और या टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड या आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड का आप यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करिए, जितने ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं उतने हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए बेंजीन, बेंजीन पर नाइट्रोजन, इधर आगे 2 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजीन प्लस अमीन। अब अगर मैं बेंजीन प्लस अमीन लिखता हूं तो सही से नहीं लग रहा, कंबाइन करके देखें तो ये ई और ये दोनों वो है, तो एक आगे वाले को हटा दीजिए तो बन गया देखो बेंजीना मीन। क्या बन गया, बेंजीना मीन। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एनिलीन। शॉर्ट मतलब कॉमन नेम, नॉट शॉर्ट, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। ये क्या बन गया जी, एनिलीन। चलिए नेक्स्ट बात पर मूव करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था रिडक्शन करना है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स, क्या देता है बताइए। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हमें रिडक्शन करने पर क्या देते हैं, NH2। NH2 का मतलब एरोमेटिक ऑक्साइड दे रहे हैं, नहीं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे रहे हैं, नहीं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। एरोमेटिक अमाइड देंगे, गलत बात। अब कैसे ठीक बात है, सॉल्यूशन यहां पर आप देख सकते हो। जब मैंने लिखा नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, नाइट्रोबेंजीन। ये मैंने यूज किया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट बना है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एनिलीन।
ठीक है। तो C6H5 को मतलब NO2 को NH2 में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टर्शरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड, किस रिएक्शन में टर्शरी अमाइन को ऑब्टेन किया गया। तो टर्शरी अमाइन बनाना है, पहली रिएक्शन है एनिलीन पर CH3I, यह है एनिलीन जिसको हम कह देते हैं बेंजीनामीन भी, इस पर CH3I की रिएक्शन करिए, दूसरी रिएक्शन और उस पर 2 बार करिए, फिर कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मान लीजिए A, फिर CH3I की करिए BI, फिर दूसरे केस में सिर्फ एक बार CH3I करिए, फिर नाइट्रोबेंजीन पर 2 तो ये स्टेप हो गए, एक ये और एक ये, और तीसरे में क्या किया गया है, नाइट्रोबेंजीन लिया गया और उस पर HN प्लस HCl की रिएक्शन कराई गई। तो बताइए प्रोडक्ट क्या होने का, उसने कहा टर्शरी अमीन बनाना है। टर्शरी अमीन में एक बार आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा देखिए। ठीक है, तो यहां पर कितने R ग्रुप हैं, एक R ग्रुप, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो जब एक R ग्रुप से देख सकते हो या 2 हाइड्रोजन से, R ग्रुप इज बट एल्काइल चेन राइट, या एरोमेटिक चेन भी हो सकती है। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है और 1 हाइड्रोजन, अगर 2 कार्बन की चेन और 1 हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी होगा, और 1 कार्बन की चेन और 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और सिर्फ 3 R ग्रुप हैं, 9 हाइड्रोजन, तो टर्शरी होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं 1 R प्राइमरी, 2 R सेकेंडरी और 3 R टर्शरी। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 4 R आ जाए तो क्वार्टनरी हो जाता है जी, वो तब आएगा जब इस पे पॉजिटिव रहेगा और इसका काउंटर आयन कुछ रहेगा राइट, तो ये क्वार्टनरी हो जाता है, क्वार्टनरी। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि टर्शरी अमीन किस केस में मिलेगा, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे CH3I के साथ तो होगा क्या, जैसे कि हमने एक प्रीवियस रिएक्शन में देखा था, मैं आपको दिखा देता हूं। जब एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, यहां पर आप देख सकते हैं, जब RNH2 के साथ RX रिएक्शन कर रहा है, ये देखिए इस पे जुड़ गया R, अब इस पे आ गया पॉजिटिव, खत्म करने के लिए इसने H ले लिया, H से बॉन्ड ले लिया मतलब। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इस एक बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाइए, R को इधर लिखिए, X को इधर लिखिए, इन बॉन्ड को तोड़ दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, RNHR और इधर निकल गया HX। अभी भी समझ नहीं आया, इधर से देख लीजिए, मैंने लिखा RNHR और रिएक्शन कर दिया RX के साथ। क्या बताया मैंने आपको, R इधर लिखिए, X इधर लिखिए, तोड़ दीजिए, RNR, ये बन गया टर्शरी अमीन। अगर अब इसकी रिएक्शन करी जाती है RX के साथ बाद में, तो यहाँ के लॉन पेयर इस पे अटैक करते हैं और ये प्रोडक्ट बन लेता है RNR, R पॉजिटिव और एक और R,
ठीक है जी, और ये काउंटर आयन एक्स नेगेटिव इधर आ जाता है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी अमाइन बनाया जा सकता है। कौन सी रिएक्शन से? हॉफमैन अमोनोलिसिस से। इस रिएक्शन को बोल देते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है 373 केल्विन, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में, इन ए सील्ड ट्यूब। कौन सी ट्यूब में? सील्ड। और इस रिएक्शन में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जो ये एल्काइल हैलाइड हम यहाँ यूज करते हैं, वो RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन का क्या कह सकते हैं हम, जो रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से बढ़ रही है। तो एक मिक्सचर मिलता है हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का। अगर हम RnH2 के साथ एक्सेस में RnH2 और एक्सेस RX ले लेते हैं तो इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम थे। जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टर्शरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड। हमने कुछ बातें लिखी और हमने यहां पर ये देखा, क्या देखा कि जब बेंजीन पर NH2 है और उस पर हमने रिएक्शन कराई CH3I की, तो ये कह रहा है कि बॉन्ड इधर जा और नाइट्रोजन के लोन पर इस पर अटैक करेंगे। ठीक है जी, ये कुछ ये बनना चाहिए कि बेंजीन पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन और एक जुड़ना चाहिए CH3 और इधर आना चाहिए पॉजिटिव और ये इधर चला जाएगा। जब ये इधर गया तो ये बनना चाहिए जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं इस पे फिर से CH3I के साथ रिएक्शन कर दूं तो फिर वही होगा, नाइट्रोजन लोन पर अटैक करेंगे और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस CH3 के साथ। बताइए कैसा अमाइन बना? टर्शरी अमाइन। अगर यही काम मैं सिर्फ एक CH3I के साथ कर रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? सेकेंडरी अमाइन। तो अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पे बन रहा है टर्शरी अमाइन, यहां पे बनेगा सेकेंडरी अमाइन, और नाइट्रोबेंजीन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा प्राइमरी अमाइन, जो कि होगा बेंजीन पर NH2, जिसको हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं हम? एनिलीन। ठीक है जी, जब एनिलीन जो है ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन। और प्राइमरी अमाइन मतलब बेंजीन पर NH2, बेंजीन अमीन। तो आंसर क्या होगा? चलो देख लेते हैं। C6H5NH2 ने जब CH3I के साथ रिएक्शन करी तो वही आप देख सकते हैं सेकेंडरी अमाइन एक क्या आया? प्रोडक्ट आया। जब इसने फिर से CH3I के साथ रिएक्शन करी तो आप देख सकते हैं C6H5 पर जो नाइट्रोजन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ चुके हैं। मिथाइल को MEB लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेन अमाइड। कह रहा है प्रोपेन बना दो, अमाइड बना दो, 1,2 करके फिनाइल लगा दो, बॉन्ड कंप्लीट कर दो। तो इसको रिएक्शन करनी है इनटू 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन, मतलब C डबल बॉन्ड हटाना है, बन जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन। गलत बात, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। अगर ऐसे बन जाता तो वो 2-फिनाइल प्रोपेनामाइन नहीं होगा, उसमें तो एक कार्बन कम हो जाएगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं करना, इसमें सिंपली रिडक्शन करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते तो मतलब Br2 नेकोसेन्योस, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें सिंपली क्या करना है? आपको रिडक्शन करना है। सिंपली क्या करना है? रिडक्शन, डिग्रेडेशन नहीं, रिडक्शन। तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा रहेगा? XH2 आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस या LiAlH4 इन ईथर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन पर CH और CH पे लगा हुआ CH3 और CH पे लगा हुआ CONH2। ये बन गया आपका, क्या नाम है इसका बताइए? 1 2 3 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड। इसकी रिएक्शन मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कर दी, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग। जिसको हम बोल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ईथर है, इसके साथ मैंने रिडक्शन कर दिया तो C पे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ? डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह क्या आ चुके हैं? 2 हाइड्रोजन। ये अब क्या होगा? जब इसका रिडक्शन होगा तो CO की जगह CH2 आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन CH3CH CH2NH2। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? 1
H2 2 फिनाइल, बोलिए आगे, प्रोपेनामीन। अब समझने वाली बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते, अगर रिएक्शन होती तो वो कुछ CO को हटा देती और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आता कि बेंजीन और बेंजीन जुड़ा हुआ है आगे CH से, और CH पर आ गया NH2 और ऊपर है CH3, जिसमें 1 2 तो वो नाम हो जाता 1 फिनाइल। आगे बोलिए, 1 फिनाइल, 1 पे फिनाइल हो गया, इथ प्लस एन प्लस अमीन, इथेनामीन। इस तरीके से प्रोडक्ट आता फिर, ठीक है, इथ प्लस एन प्लस अमीन, इथेनामीन। तो ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं कि कब 1 फिनाइल इथेनामीन बनेगा और कब। तो हमें क्योंकि इथ की जगह प्रोप चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है एसिटामाइड इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, व्हिच वन ऑफ दीज वुड गिव मिथाइलामीन। मिथाइलामीन इज नथिंग दैट इज CH3NH2। तो एसिटामाइड को ट्रीट किया गया सेपरेटली। एसिटामाइड क्या होता है जरा देख लेते हैं। CH3 एसिड मतलब 2, CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। को ट्रीट किया गया किसके साथ, फॉलोइंग रिएजेंट के साथ, विच वन ऑफ दीज वुड गिव मिथाइलामीन। अच्छा, हमें प्रोडक्ट चाहिए मिथाइलामीन। चलिए नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करिए, 2, दोनों साइड काउंट करने हैं। 1 कह रहा है कि 2 से 1 पे आ जाइए, मतलब चेन छोटी कर दीजिए, चेन शॉर्टनिंग हो रही है यहां पे। चेन शॉर्टनिंग मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन हमने तो एक ही डिग्रेडेशन पढ़ा है अमाइड्स में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सा डिग्रेडेशन पढ़ा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो कुछ और कहता है, पर बाकी रिएजेंट्स को देख लेते हैं। ये कह रहा है PCl5, ये कह रहा है NaOH प्लस Br2, ये कह रहा है सोडा लाइम, ये कह रहा है हॉट कंसंट्रेटेड एस्टर सल्फर। तो सिर्फ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही एक ऐसा रिएजेंट है जो चेन को यहाँ पर शॉर्टनिंग करेगा। सोडा लाइम भी शॉर्टनिंग कर सकता है, सोडा लाइम भी शॉर्टनिंग ही करता है, क्योंकि वो रिमूवल करता है एक तरह से COO ग्रुप का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक मतलब डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं उसे। तो सोडा लाइम भी एक तरह से चेन को रिड्यूस ही करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पर COOH ग्रुप होना चाहिए। तो एसिटामाइड से मिथाइलामीन भी हमें मिल सकता है अगर हम एसिटामाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। कौन सी हाइड्रोलिसिस जी, पार्शियल कर दो या कंप्लीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट तो आपको अब मिलेगा CH3COOH। अगर इसका मैं सॉल्ट बना लूं सोडियम के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अगर इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट करा दूं तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3H मिलेगा, और उसके बाद वर्कअप भी करना होगा तो CH3H मतलब मिथेन मिलेगा, ठीक है, मिथेन CH3H। और CH3H से CH3H या मैं सिंपल लिख दूं मिथेन, CH4 मिलेगा। मिथाइलामीन कैसे मिलेगा, मतलब कार्बन चेन कम हो सकती है पर मिथाइलामीन कैसे मिले, समझने वाली बात ये है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखते हैं जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली बी होगा, पर देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो CH3CONH2 जो कि एसिटामाइड है, जिसको हम इथ प्लस एन प्लस अमाइड भी बोल सकते हैं, इथेनामाइड। अगर मैंने उसकी Br2NH के साथ रिएक्शन कराई, जिसको हम NaOBr भी लिख सकते हैं, तो मिथाइलामीन एक प्रोडक्ट की तरह हमें मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे CH3NH2। ये जो नाइट्रोजन है ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन में बताइए जल्दी। जो CH H और H, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करा जाएगा। मतलब अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताऊं तो आप कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगी, वैसे आप बॉन्डिंग काउंट करके बता सकते हैं। आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो एक दे दो s को, बाकी दे दो p को। ये तो बात होगी थी। बट अगर मैं इस नाइट्रोजन बताऊं तो 1 2 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर, नंबर आया 4, और नंबर अगर आ गया 4 तो इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन भी आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो खुद ने कह दिया कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन reaction, number of moles of NaOH and Br2 used per mole of amine produced are, कह रहा है in the Hofmann bromide degradation number of moles Br2 और NaOH के used होंगे per mole of amine। इसके लिए हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए। चलिए मैं आपको बैलेंस इक्वेशन दिखाता हूं एक बार। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कुछ इस तरीके से दिखती है, RCONH2 प्लस Br2, ये है आपका अमाइड। पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कौन सा अमाइड है, प्राइमरी अमाइड। ब्रोमीन मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग बेस, और यूज कर सकते हैं हम KOH विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पे कितने मोल्स यूज हुए हैं NaOH के और Br2 के। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में और 1 मोल Br2। अब देखते हैं रिएक्शन क्या कहती है आंसर में। हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन एज RCONH2 plus 4NaOH plus Br2 gives RNH2 plus Na2CO3 plus 2NaBr plus 2H2। तो 4 मोल्स ऑफ NaOH दे रहा है आपको, 1 मोल Br के साथ प्रोडक्ट है ना। तो देखिए उसने पूछा इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब इसके लिए आपको बैलेंसिंग इक्वेशन चाहिए, तो क्या हम बैलेंसिंग इक्वेशन अगर याद नहीं है तो बना नहीं सकते, देखते हैं जरा। हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो पता ही होनी चाहिए तभी हम आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। CH3CONH2 अगर मैं यूज करता हूं Br2 KOH या फिर Br2 NaOH, आप अल्कोहलिक भी यूज कर सकते हैं। उसका काम क्या है, इसको हटा देना, ये बनाना, प्लस Na2CO3। अच्छा प्लस में क्या निकलेगा, जरा देखिए क्या निकल रहा है प्लस में, यहाँ पे देखिए Na2CO3 की साइड में NaBr और वाटर। ये चीजें तो लिखनी है ध्यान से, NaBr और वाटर। आपने देखा यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, C2H5O। Br2 यूज हो रहा है और KOH यूज हो रहा है, ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, CH5N, यही बात है। Na2CO3 में एक सोडियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 सोडियम नहीं 2 सोडियम,
एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, एक सोडियम यहाँ पर भी आ गया है और एक H2O यहाँ पर आया। अब हमें इसको करना है बैलेंस। आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि जब हम यहाँ पर 4NaOH लिखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और साथ में यहाँ पर हमें लिखना होगा 2NaPr। ठीक है, तो 4Na तो आप देखेंगे 2Na और 2Na हो चुके हैं 4Na। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो रिएक्शन का जो आंसर है वो ये है कि 4 मोल्स NaOH के यूज हुए हैं और 1 मोल यूज हुआ है Br2 का, नॉट 2 मोल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है कि 4 मोल्स NaOH के और 1 मोल Br2 का यहाँ पे यूज हुआ है। 4 मोल्स NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन 1 आर CH3CONH2 KOH Br2। रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्टेंट 2 आर CH3NH2 CHCl3 KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH ध्यान रखना। इंटरमीडिएट स्पीसीज ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 आर क्लोरोफॉर्म KOH। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, आपको रिकॉल करनी है बातें। ये आपको अमाइड दिया हुआ है, ये आप Br2 KOH दिया हुआ। अभी हम करके आए हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बतानी है तो आप इसीलिए इनको बता सकते हैं कि कार्बोनियम आयन होगा मतलब कार्बोकैटायन, कार्बीन होगा मतलब इस टाइप के, कार्बीन नाइट्रीन होगा, नाइट्रीन कार्बीन होगा, या कार्बोकैटायन नाइट्रीन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 दे रखी है। अमाइंस जो है वो पिरामिडल है नेचर में, नेचर नहीं शेप में। पिरामिडल शेप आपको पता ही कुछ इस तरह की होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया उस पर लॉन पेयर हो गया, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया। ये लॉन पेयर मान लीजिए लो में बंद कर दिया तो इसे कहते हैं पिरामिडल शेप, जो कि है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और ये होता भी है भैया अमोनिया है, इसी तरीके से RNH2 आ सकता है। इररेस्पेक्टिव कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो किसी AR ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, जहाँ पर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस पॉसिबल है। नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस बात को हम देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, ये आपको ट्राई करना है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए बेंजीन पर एक नाइट्रोजन है जिस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर लॉन पेयर है। प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का लॉन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और रेजोनेंस में जाने के बाद यहाँ पर लॉन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है। इसका मतलब लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा एक लॉन पेयर तो 4 हो जाता है, तो sp3। अब sp3 होगा या sp2 या sp, वो आपको चेक करना है खुद से। तो स्टेटमेंट 1 कह रही है कि अमाइंस आर पिरामिडल इन शेप, और स्टेटमेंट 2 कह रही है कि नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये तो कह रहा है पार्ट ए, और पार्ट ए में एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, मतलब दोनों ट्रू हैं और 2 वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 की। भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना और पिरामिडल शेप का होना, क्या ये इंटरलिंक्ड हैं, क्या एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं बातें? ये अगर यस तो बताइए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बी में कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, क्या ऐसा है? अगर है तो प्रूव करिए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, कह रहा है स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर ऐसा है तो वो भी प्रूव करना है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये सारी बातें आपको ध्यान से पढ़नी है और फिर इनका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है असर्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइड्स। जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइड्स दे सकते हैं, ये कहा है असर्शन ने। ये प्राइमरी अमाइड्स होते हैं, मतलब ये जो अमाइड होंगे RCONHR, ये इस रिएक्शन को नहीं देंगे। प्राइमरी अमाइंस इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस फॉलो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है प्राइमरी अमाइंस इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन फॉलोज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब बोला है कि वही असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। पार्ट बी में क्या है कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। कह रहा है असर्शन तो करेक्ट है बट असर्शन तो करेक्ट है और बट रीजन इनकरेक्ट है। और उसके बाद कह रहा है रीजन एंड असर्शन बोथ आर इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंटरेस्टिंग आया, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 वाली चीजें दी हुई हैं और कॉलम्स को मैच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनोलिसिस
और कॉलम 2 में लिखी हुई है कुछ बातें। पहले मैं कॉलम 1 की बता रहा हूँ। अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सारी रिएक्शंस आपको पता है। कार्बाइल अमाइड रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बनता है इस टाइप का, एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोसाइनाइड भी आप बना सकते हैं। कॉलम 2 में लिखा हुआ अमीन विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स, रिएक्शन ऑफ थैलामाइड विद KOH एंड RX और रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद NH3। आपको मैच करना है कि जो A है वो 2 है, B 1 है, C 3 और D 4 है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन A को रीड किया बस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन RnH2 रिएक्ट्स विद RCHO। इनमें से क्या बनेगा जब RnH2 जो कि प्राइमरी अमीन है वो रिएक्शन करेगा RCHO के साथ। तो प्रोडक्ट बताना है हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल या अमीन्स। आपको एक बात तो पता है, हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल तब बनते हैं जब एल्डिहाइड या कीटोन, देखो हेमी एसिटल और एसिटल तब बनेंगे जब एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड होगा, R-OH या ROH, और कीटल जब बनेंगे जब कीटोन में अल्कोहल ऐड होगा। अब ना तो यहाँ कीटोन है और ना यहाँ अल्कोहल है, एल्डिहाइड के साथ अमीन है। सीधा सा आंसर एमाइन तो आना चाहिए, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ से H2 यहाँ से O निकल जाता है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे, C डबल बॉन्ड N और N पे आ जाएगा R। ये आपके इमाइंस बनते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो आज हमने जो जो कवर किया है एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें आइडियल एंगल से कम का एंगल इनके बीच में है जो कि है 108 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो लोन पेयर है वो बेसिक कैरेक्टर बताता है और जो नाइट्रोजन है उसके पास 3 ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो उसे कायरल सेंटर कहते देंगे। फिर हमने देखी अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलिसिस में आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने देखा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। आप देख सकते हैं जो थैलामाइड से स्टार्ट हुई, फिर KOH के साथ रिएक्शन करी, फिर RX के साथ रिएक्शन करी। ये प्राइमरी अमीन्स को बनाने का बेस्ट मेथड है और लास्ट में आपको प्राइमरी अमीन्स मिलते हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नहीं जाते। चलिए नेक्स्ट आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। जो डिग्रेडेशन करता है तो CO ग्रुप को आपको निकाल देना है, ये CO ग्रुप दिख रहा है, इसको निकाल देना है और प्रोडक्ट बना देना RnH2 Ne2CO3 + 2NaBr + 2H2। बैलेंस्ड इक्वेशन ये आपकी है, मैकेनिज्म आप नीचे देख सकते हैं। फिर हमने कुछ कॉमन मेथड्स देखे प्रिपरेशन के, जैसे नाइट्रो से एनिलीन आप जा सकते हैं, उसके अलावा CN से आप CN से अमाइन जा सकते हैं, RCONH2 अमाइड से अमाइन जा सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और फिर हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपने सारे टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क दिए वो उन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।